इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें मुस्तरद। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की 7 साल की सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा क्या दोनों मुलजिमों के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ का अपीलें मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सेशन कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, जिला कचहरी के बाहर सड़क ब्लॉक कर दी। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। करारदाद का मुसविदा तैयार कर लिया, पार्लिमानी रहनुमाओं से शेयर करेंगे। हमें अपनी खुद मुख्तारी के लिए यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। इलेक्शन कमीशन को किसी जमात को इंतखाबात से बाहर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम जमात को इलेक्शन से निकाल दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दें। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को गैर जमाती इंतखाबी निशान दे सकता था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए उम्मीदवारों ने खुद टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तजाद कायम किया। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। कराची, इस्लामाबाद, मरी, हैदराबाद, सांघर में बारिश। कराची में अंधेरा छा गया। 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर स्ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मलका कोयसार, मरी में भी बादल बरस पड़े। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुआहिदा तय। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं इसहाक डार ने यकीन दिलाया मुआहिदे पर मिनो अन अमल होगा। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो नून लीग से रास्ते जुदा हो सकते हैं। पंजाब में नून लीग के अपने अरकान बड़ी तादाद में नाराज हैं। खुफिया रायशुमारी से बजट मंजूर कराया जाता तो हुकूमत गिर जाती। चौधरी बरादरान के ताल्लुकात बहाल होने की खबरें सरगर्म। चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। तर्जुमान काफली के मुताबिक इत्तफाक हुआ सियासत अपनी अपनी खानदानी ताल्लुकात बहाल रहेंगे। उधर परवेज इलाही की अहलिया कैसर इलाही ने ताल्लुकात बहाल होने की तरदीद कर दी। कहा खानदानी सुलह की सब बातें झूठ पर मबनी हैं। आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त की समाअत कल करेगी। इजाफे की दरख्वास्त महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। साहनिया सवात के मजीद 8 मुल्जिम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमों को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमों पर जलाओ, घिराव, कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है। और मॉडल ज़ैनब जमील पर कातिलाना हमला करने वाले 5 मुल्जिम गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों में ज़ियाउर रहमान, जावेद, आदिल, तैयब और रजा शामिल। तफ्तीश जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी खत्म करने का हुक्म। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए केस की समाअत
कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर तशवीश का इजहार। रिमार्क्स दिए, डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। यहाँ कोई बादशाहत ना अकबरी दौर है। डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस का साइलिन के लिए बैठने और ठंडे पानी के लिए इक़दामात की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर आला ने इक़्तिदार संभालने के बाद 2 मार्च को पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने पाबंदी उठाने का एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तरक्याती अमल तेज़ करने का फैसला। PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू किया जाएगा। मंसूबों पर अमल का आगाज़ सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। मरियम नवाज़ की तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को टास्क सौंप दिए। मेयार और रफ्तार पर समझौता न करने का ऐलान। मरियम नवाज़ ने कहा, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। उधर नवाज शरीफ से वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लाशारी की मुलाकात। तारीखी इमारतों की आबोताब बहाली के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध की तरक्की के लिए बहुत से काम करना है। आइंदा माली साल में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अवाम पीपल्स पार्टी से खुश, कभी इतनी सीटें नहीं मिली। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने दावा किया, कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे माफियाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर आला ने इक़्तिदार संभालने के बाद 2 मार्च को पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने पाबंदी उठाने का एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तरक्याती अमल तेज़ करने का फैसला। PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू किया जाएगा। मंसूबों पर अमल का आगाज़ सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। मरियम नवाज़ की तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को टास्क सौंप दिए। मेयार और रफ्तार पर समझौता न करने का ऐलान। मरियम नवाज़ ने कहा, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। उधर नवाज शरीफ से वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लाशारी की मुलाकात। तारीखी इमारतों की आबोताब बहाली के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध की तरक्की के लिए बहुत से काम करना है। आइंदा माली साल में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अवाम पीपल्स पार्टी से खुश, कभी इतनी सीटें नहीं मिली। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने दावा किया, कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे माफियाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।